नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे बात बुरी प्रसाद में चर्बी। भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया है। आलम यह है कि मामले में फांसी और सीबीआई जांच तक की मांग हो गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के आरोपों के बाद से विवाद जारी है। वहीं केंद्र सरकार लड्डू प्रसादम बनाने में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की डिटेल से जांच कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने सैंपल टेस्ट रिपोर्ट मांगी है और एफएसएसएआई से इसकी जांच और जरूरी कार्रवाई करेगा। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रसाद में महापाप के खुलासे का घटनाक्रम। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया उजागर। दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे। 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई, इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी मिलने का मामला गहराई पकड़ चुका है। देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है। प्रसाद में उपयोग होने वाली घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, चूंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ये सब बेहद अहम है। अभी जिस 10 साल से मैं इधर रहता हूँ, पहले लड्डू अच्छा था, बीच में एक 3-4 साल वापस थोड़ा सा खराब हो गया था। आज मैं वापस दर्शन के लिए आया हूँ, तो लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा है और घी का क्वालिटी भी अच्छा है। आया हूँ मैं, हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु के दर्शन करूँ। जब प्रभु जब बुलाए तब आता हूँ मैं। अगर पिछले सालों में जो सरकार थी, उन्होंने बहुत खराब किया है, जो कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ता है उसमें मांसाहार के प्रोडक्ट्स उसमें डाले हैं। उन लोगों ने एनिमल ऑयल्स यूज करे हैं, पता चला है रिपोर्ट्स में, लैब रिपोर्ट्स में। अभी चंद्रबाबू जी की सरकार जो आई है, उन्होंने जो रिपोर्ट करवाए हैं उससे बहुत दिल में भोग लगाया जा रहा है। तो अभी मैं खुश हूँ जो कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लैब रिपोर्ट कर अब उस पर काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु की सेवा। गोविंदा मैं हैदराबाद से आया है। मैं कई साल से जो भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहा है तिरुपति को। इससे पहले जो ये गवर्नमेंट से पहले जो जगन का जो गवर्नमेंट थे ना, वो गवर्नमेंट में लड्डू का हम जो लड्डू खाते थे, मगर वो तो जो ज़्यादा स्वीट बनाते थे और भी जो क्वालिटी भी बहुत कम हो गए थे, जो उसको क्वांटिटी भी बहुत कम हो गए थे। अभी जो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में बहुत अच्छे से जो बना रही है चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट को। अभी ऐसा जो ईवो को भाई जो मैं बोल रहे, इससे पहले जो भी जो ऐसा जो अलग अलग जो तेल डाल के उन लोग जो लड्डू क्वालिटी में जो गलत किया बोल के मैं अब 2-3 दिन से मैं न्यूज़ में देख रहा है, उन लोग को अच्छे से पनिशमेंट देना है। अगर से हम लोग से पनिशमेंट नहीं हो तो ऊपर भगवान है जो वेंकटेश्वर स्वामी ने उन लोग को 100% सजा देता है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई।
9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे थे। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। देखिए, तिरुपति का प्रसादम का जो मामला आया है, अब मुझे लगता है कि इसमें अब सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। मैं 2 साल पहले तिरुपति गया था। सिरजा करके एक वहाँ महिलाओं की बड़ी गठ है, 3 लाख महिलाओं की। वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के रखा, उनसे वो घी नहीं लेते थे और पता किया कि वो घी कहते हैं कि मुझे बहुत कम दाम में मिलता है। तो 320 रुपये में घी कभी मिल ही नहीं सकता, वो चर्बी का ही घी हो सकता। इसीलिए सीबीआई को अब जांच करनी चाहिए कि टीडीपी जो ट्रस्ट है उसके 20,000 करोड़ रुपए का वर्थ, लिक्विडेटेड वर्थ है, वो आखिर प्रसादम में घी के पैसे कितने गए, कितने रुपये का था, ये अब जरूरत है सीबीआई से जांच की। एक पक्ष तो ये हुआ। दूसरा पक्ष है केवल घोटाले का नहीं बल्कि हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का, क्योंकि वाईएसआर सबसे बड़ा क्रिश्चियन कन्वर्जन में हिंदुओं का करवाने का काम किया था। तिरुपति इतना पवित्र मंदिर है जो कि पूरा संसार, भारत देश तो है ही है, जो कि इनका लाख लाख रुपए टिकट खर्च करके भी दर्शन करने आते हैं। और इतना पवित्र जगह है, उस जगह में जगन मोहन रेड्डी साहब ने वहाँ पे भी जो चर्बी आती है ना सुअर की, फिश की, वो पूरा तेल मिला के लड्डू में, जैसे पहले नंदिनी घी आता था, नंदिनी घी बहुत अच्छा था और घी से ही, गाय के घी से ही लड्डू तैयार होते थे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता था। और पूरा विश्व भर में तिरुपति लड्डू फेमस है, इतना फेमस है तिरुपति लड्डू, अगर दिख जाए तो पूरा लड्डू खाने का मन होता है। इसमें गाय का मांस, वो फिश का तेल सब मिला है। तो ये जगन मोहन रेड्डी साहब क्या करना चाहते हैं? सिर्फ हिंदुत्व को क्रिश्चियन करना चाह रहे हैं या फिर पूरा भ्रष्टाचार कर दिया उन्होंने? इसके लिए चंद्रबाबू नायडू साहब से विनती करता हूं कि आप कड़क से कड़क कार्रवाई कीजिए, जो भी है उन्हें शिक्षा दीजिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहूँगा कि जो भी इतने बड़े मंदिर को पवित्र अपवित्र कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे एनटी रामाराव साहब ने सिगरेट तक बैन कर दी थी, दारू तो बहुत दूर की बात है, सिगरेट भी बैन कर दी थी। नीचे सिगरेट का पैकेट दिखता है, वो निकाल के वापस बाहर फेंकते थे। गुटखा, सिगरेट, सुपारी सब बंद था। इतने पवित्र जगह में इन्होंने बहुत हद कर दी कि सबको मांस खिला दिया। और 5 साल में कितने लोगों ने ये प्रसाद खाया है और कितने लोग जो हमारे जैन परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, क्षत्रिय परिवार से हैं, जो बिल्कुल टच भी नहीं करते हैं, उन लोगों ने भी प्रसाद तो खाया है। तो ये साहब जगन मोहन रेड्डी साहब क्या करना चाहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने और मंदिर को अपवित्र कर दिया। इसके लिए मंदिर में अभिषेक कराएं और वापस चंद्रबाबू नायडू साहब इनको अभी जो लड्डू बन रहे हैं ना, उनमें बहुत अच्छा वापस चेंजेस कर रहे हैं और दिन ब दिन उसकी उन्नति हो रही है। और प्रसाद भी पूरा नंदिनी घी से वापस बन रहा है और पूरा प्योर, बहुत अच्छा टेस्टी आ रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। ये बस ठीक है साहब। और ये जगन मोहन रेड्डी साहब को तो 100% ऐसे भगवान के साथ में भी गिद्दारी करते हैं, उनको कार्रवाई करके
जांच में क्या सामने आया? जांच में पता चला है कि लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है, इसमें लॉर्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। तिरुपति मंदिर देश का प्रतिष्ठित मंदिर। हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलेंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। कौन सप्लाई कर रहा था मंदिर के लिए घी? बीते 50 साल से कर्नाटक कॉर्पोरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगनमोहन सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाले घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नायक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो ई ट्रेडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते। उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि केएमएफ ट्रेडर प्रक्रिया का पात्र नहीं है, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है। सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थस्थल तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, यह बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। दक्षिण के भाग में जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, जिसमें जहां पर वेंकटेश्वर स्वामी, जिनको कई लोग बालाजी के नाम से भी उनको कहते हैं, पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कई मन्नतें लेकर 7 पहाड़ चलकर भी उन तक अपना माथा टेक कर
बहुत सारे जीवन के मन्नतें मांगते हैं। वैसे एक महान शक्ति जो कलयुग के भगवान मानते हैं हम, ऐसे स्वामी का अपमान हुआ है, अपवित्र किया गया है। हाँ, बल्कि भगवान कभी अपवित्र नहीं होते हैं, लेकिन अपना आस्था अपवित्र हो गया है। और इन सबको जानना पड़ेगा, भगवान बाहर ही नहीं अपने दिल में भी बसते हैं। अहम ब्रह्मस्मि जो आदि शंकराचार्य जी स्वयं कहा है, हमारे दिल में बसे हुए भगवान और बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी को इस प्रकार का प्रसाद चढ़वाकर इस प्रकार का हर माध्यम को उन लोग बनाकर एक जानवर के चर्बी से निकला हुआ एक वस्तु से बना हुआ उनका प्रसाद लड्डू का अपवित्र कर ये लोग खुद पर बहुत ही भयानक एक ऐसा समस्या ला लिए है। लेकिन यह बात हम सब हिंदुओं के लिए जिसके माध्यम से मिलाया गया वो बहुत ही निकृष्ट यह प्रयोग हुआ है, और जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है। क्योंकि भगवान तिरुपति में इतना प्रसिद्धि है उसके लड्डू में, और जिसने आदेश देकर के और उस लड्डू को बनाया, एक तो करोड़ों के आस्था में भयंकर ठेस लगा है। लोग जो भक्तगण जाते हैं वहाँ और जिस प्रकार से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह यदि ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, और ऐसा करने वाले सुधर जांच किया जाए, जांच करने को अपराधी है तो उसको तुरंत दंड दिया जाए। ये देखिए महापाप है, अक्षम्य अपराध है कि ऐसे आप लोगों को भ्रष्ट करते हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सुनिश्चित कार्यवाही की जानी चाहिए, और इस प्रकार से किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लड्डू में मांस मिलाना, जिहाद को बढ़ावा देना, मैं मानता हूं कि एक जघन्य अपराध बन चुका है अब ये, और इसके लिए अब सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जानी। प्रसादम को लेकर व्यवस्था में बदलाव। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था में बदलाव किया है। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर्स पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह एक मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद सकते हैं। टीडीपी और वाईएसआरसीपी में टकरार। आपको बता दें कि वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। टीडीपी लैब रिपोर्ट के जरिए जगनमोहन की पार्टी को घेर रही है। एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया था कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और एनिमल फैट का उपयोग करवाया। वहीं मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने कहा, पिछली सरकार में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले सभी मुद्दों की तुरंत जांच की जानी चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ गहरा विश्वासघात हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।